नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज काफी दिन से आप अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, साइडवेज मार्केट बहुत रहता है। मतलब मॉर्निंग में एक मूवमेंट आ जाता है या बुलिश या बेरिश, और उसके बाद मार्केट साइडवेज रह जाता है। और आप देखोगे तो एग्जैक्टली अगर मैं आपसे देखा हूं तो आप यहीं पे सामने ही देख लो। देखो, इतना का ही हम देखते हैं। मार्केट गैप डाउन खुला और एक तेजी से मूवमेंट आया और कंसोलिडेशन किया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मार्केट खुला, गैप अप हुआ, तेजी से ऊपर गया, उसके बाद नीचे आके पूरा दिन कंसोलिडेशन किया। गैप डाउन खुला, कंसोलिडेशन किया, लास्ट टाइम में बाइंग आई। फिर गैप डाउन खुला, कंसोलिडेशन कर ही रहा है कंसोलिडेशन यहाँ पे। और अगर आप बात करो मार्केट में कि आज भी मार्केट गैप अप जरूर खुला है लेकिन साइडवेज है, इसमें किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। सबसे पहले हम अगर देखें तो निफ्टी देखो 0.16%, मात्र 39 पॉइंट पॉजिटिव हुआ है। मतलब अपने कल के क्लोजिंग प्राइसेस सेंसेक्स 155 पॉइंट, और मार्केट आपको 50-50 लग रहा है, कुछ रेड कुछ ग्रीन। जहां तक मार्केट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। सिंपली अगर आप यहां पे देखोगे तो कोई खास मार्केट चला नहीं है। मेटल सेक्टर ही थोड़ा बहुत चला है 1%, आईटी सेक्टर 0.95% चला है, एनर्जी 0.33% चला है। मतलब कोई भी 1% से ज्यादा नहीं चला है। और मेटल सेक्टर चलने का मतलब कि कोई खास इंडेक्स में उतना काम आने वाला है नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील, नेशनलम, अगर इसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक चला है, हिंद कॉपर। नेशनलम, इसमें भी सबसे ज्यादा कोई स्टॉक चला है तो हिंद कॉपर, वो भी 2.76%, यानी एक एवरेज मूवमेंट ही किया है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं किया है। अब हमें ये समझना है कि हमें ट्रेड लेने के लिए मार्केट साइडवेज रहेगा ही कि मूवमेंट करेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे चलते हैं निफ्टी बैंक के। सॉरी, ओके। तो निफ्टी बैंक में क्या मार्केट साइडवेज रहेगा या हमें इसी तरह मार्केट मूवमेंट करेगा? तो निफ्टी बैंक तो निगेटिव ही है अगर आप देखोगे। तो सिंपली ट्रेड करने से पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाओ, और वन डे टाइम फ्रेम में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है। देखो साइडवेज है ना, ये साइडवेज फेज में है। तो अगर हमें कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है तो कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है? ये वाला रेजिस्टेंस मिल रहा है ऊपर का। ये वाला भी क्यों रेजिस्टेंस मिलेगा? ऊपर का मिलेगा ये वाला रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली ये। और नीचे का अगर देखेंगे तो कौन सा सपोर्ट मिलेगा? ये वाला। अगर कोई नियरेस्ट सपोर्ट है तो ये वाला मिलेगा, और इससे नीचे ये। तो अगर आप बात करोगे तो कंसोलिडेशन फेस में ही मार्केट इस रेंज में चल रहा है। मतलब ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे सपोर्ट फेस कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ चल रहा है। आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, एग्जैक्टली ये देखो ये। तो मार्केट अगर नीचे भी जाएगा तो रूम काफी है अगर स्ट्रेंथ है तो। लेकिन पहले ये पता करना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं। वो कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन पता करेंगे पहले, उसके बाद स्ट्रेंथ पता करेंगे। तो डायरेक्शन पकड़ने के लिए सेलर को हमें जानना होगा और बायर को हमें जानना होगा। अब आपको पता है कि सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल, कौन कौन से? कॉल सेलर, एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। ओके, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर एक कॉमन वर्ड है मार्केट में, आपने सुना ही होगा पीसीआर के मतलब। पीसीआर मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं? मार्केट में देखो कॉल सेलर का काम होता है, ये जो कॉल सेलर दो टाइप के होते हैं, ये कॉल सेलर एंड पुट सेलर। एक होते हैं हमारे बायर, बायर की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कॉल सेलर एंड पुट सेलर, यानी पुट सेलर यानी पी का काम क्या होता है? पुट सेलर का मार्केट को नीचे जाने से रोकना, एंड कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। पी एंड सी और ये रेशियो। तो पीसीआर जो होता है हमारा, ये बताता है कि मार्केट में सपोर्ट मजबूत है कि रेजिस्टेंस मजबूत है। ओके, एंड यहीं पे होता है हमारा सीपीआर। क्या? सीपीआर। सीपीआर कौन होते हैं? जो बायर होते हैं। अब सीपीआर का काम क्या होता है? देखो सीपीआर आप वर्ड नहीं सुने होगे, मुझे पता है। अगर आप पीसीआर तो बहुत सुने होगे। सीपीआर जो बायर होते हैं वो हमारे होते हैं कॉल बायर, और एक होते हैं हमारे पुट बायर। जो कॉल बायर होते हैं वो मार्केट को ऊपर की ओर चलाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर चलाते हैं। सिंपली समझ जाइएगा। अब हमें पहले सेलर का सेंटीमेंट देखना है, सेलर चाहते हैं तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन लगाएंगे। पहले देखना है कॉन्ट्री ग्रीन किस साइड का है। तो कॉन्ट्री का ग्रीन जो है वो पुट साइड का, इन द मनी ग्रीन है, आउट ऑफ द मनी वो भी ग्रीन नहीं है ज्यादातर। तो यहाँ पे पुट सेलर 8,32,296 है, कॉल सेलर 11,19,640 है। तो अगर यहाँ पे सेलर की ही बात हो रही है तो पुट सेलर जो है वो 8,32,296 है। तो यहाँ पे पुट सेलर को हम डिवाइड करें 8,96,000, 8 लाख सॉरी 8,32,296, 8,32,296, ये हमारे पुट सेलर हैं 8,32,296। इसको डिवाइड करेंगे, कॉल सेलर कितने? 11,19,640, 11,19,640 हमारे कॉल सेलर हैं। तो पीसीआर निकालोगे तो 0.74 का है, यानी नेगेटिव तो आया है लेकिन नेगेटिव का इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें 0.74 का आया पीसीआर। ठीक है, अब आपको यही बताया जाता है कि पीसीआर कब क्या रहेगा। मतलब पीसीआर का 0.80 के नीचे है तो हमें कब ट्रेड लेना चाहिए, 90 के ऊपर है तो क्या ट्रेड लेना चाहिए, 1 के ऊपर है तो सपोर्ट पे ट्रेड लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, हमें चेंजेस डाटा ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेन चीज होता है 0.74 है। अब हम यहाँ पे ओवाई लाइनर पे चलते हैं।
और यहाँ पे पीसीआर की जब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो देखो निफ्टी बैंक में पीसीआर की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले तो हम 940 पे लगाएंगे। 940 में अगर आप देखोगे तो मार्केट में अभी तक पीसीआर बढ़ रहा था, सेलर का सेंटिमेंट कहां से कहां तक पहुंच गया था, 0.75 से पहुंच गया था 0.81। मतलब यहां पे जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था तो पीसीआर क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन जैसे यहां पे गिरा मार्केट का पीसीआर गिर गया। तो मतलब एक प्रकार से हम ये देखें, मार्केट बढ़ रहा है तो पीसीआर बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है तो पीसीआर बढ़ रहा है। मतलब अगर सेलर का खुद का कोई सेंटिमेंट नहीं है, मतलब सेलर का खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब जैसे बता रहा हूं देखो मार्केट में सेलर और बायर दो लोग होते हैं। अब मार्केट ऊपर जाने लगा तो सेलर भी ऊपर जाने लगे, मार्केट नीचे जाने लगा तो सेलर भी नीचे जाने लगे। तो हम ये समझ सकते हैं सेलर का खुद का कोई माइंडसेट है, बिल्कुल नहीं। अगर ये होता यहाँ पे कि मार्केट जो है ऊपर जाता लेकिन पीसीआर तब भी गिर रहा होता तो हम ये समझते कि भाई ठीक है सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर को बस मार्केट को ऊपर जाने से रोकना है, सेलर एक तरफा है। बट यहाँ पे एक तरफा सेलर नहीं, बोथ साइड मूवमेंट करें, मतलब मार्केट जिधर जाएगा उधर। तो हमें सेलर पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। अब तो सबसे पहले हमें मार्केट 340 पे चल रहा है और नीचे अगर आएंगे तो 265 300, ये हमारा हो गया 300 का जोन, ठीक है, ये 300 का जोन, ये हमारा ऐसे एक राउंड फिगर जोन है। अब यहाँ पे मार्केट आके एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मार्केट आया है कंसोलिडेशन करके नीचे गिरा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। क्या यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा या नीचे ब्रेक करेगा, ये कैसे समझेंगे? देखो सबसे पहले मान के चलो ये ऐसा एक बस स्टॉप है, मार्केट एक बस है। अब हमें ऑप्शन सेलर पे वैसे भी भरोसा नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं। तो मार्केट है कहाँ पे, 53,300 पे। तो 53,300 पे कॉल सेलेक्ट संख्या 28,302 है। यहाँ पे कितने हैं, 28,000 है, 28,302। और पुट सेलर जो है यहाँ पे 32,000 है। देखो कॉल सेलर 28,000 है, पुट सेलर 32 है। अब पुट सेलर का काम क्या है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना। तो यहाँ पे क्या मजबूत है, सपोर्ट। लेकिन वैसे भी तो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस, मात्र 4,000 का डिफरेंस है, 4,000 प्लस है जो पुट बायर है। मतलब सपोर्ट यहाँ पे ज्यादा है मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले। यानी ये बस है, इस बस को नीचे जाने से रोकने के लिए 32,000 लोग हैं और ऊपर जाने से रोकने के लिए 28,000। तो मतलब यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सीपीआर यानी बायर की, कि स्ट्रेंथ किस साइड की है। डायरेक्शन तो हमें कोई खास डिसाइड नहीं हुआ, एट द मनी में सपोर्ट मजबूत है, ओवरऑल पीसीआर नेगेटिव है और पीसीआर घट रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे तो मतलब मार्केट का कोई कुछ खा नहीं जा सकता। अब ओवरऑल वॉल्यूम देख लेते हैं सीपीआर किस साइड का। देखो 88,07,463 ये कॉल बायर है और 94,85,782 पुट बायर है। तो देखो यहाँ पे जो पैसेंजर है ये आगे जाने के लिए है, ये नीचे जाने के लिए बैठे। तो ओवरऑल जो सीपीआर है वो पुट बायर ज्यादा है, जैसे 88,07,000 पुट बायर है एंड 94,085 कॉल बायर है। तो सिंपली यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो 88,07,463 एंड 94,85,762, ठीक है। तो 88,07,000 है और 84,95,000 है। तो 807 को अगर रिफ्रेश करेंगे हम, 8807 माइनस करेंगे पुट बायर कितने, 94,85, 9485। तो सिंपली आप माइकल करोगे तो 6,78,000 पुट बायर ज्यादा है ओवरऑल वैल्यू, यानी स्ट्रेंथ किस साइड की है, पुट साइड की। तो फाइनली पहले मैं इस पे पुट साइड का ट्रेड लेता हूँ। तो फाइनली बैंक निफ्टी में मैंने टोटल 2 लॉट बाई किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ पुट साइड का मैंने ट्रेड लेने का और भी पीछे का रीजन। 927 की मेरी बाइंग है और अभी 927.924 चल रहा है। पुट साइड का मैंने ट्रेड लिया है। अब देखो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर करेगा, लेकिन मैं बात करूँ टारगेट की तो हम टारगेट भी बढ़ा। देखो यहाँ पे टारगेट की जब हम बात करें तो ये वाला टारगेट रखेंगे, तो 998 चल रहा है, 246 और ये वाला क्या है 212। हम ये टारगेट इजीली से रख सकते हैं। मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो कम से कम इस रेंज तक तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ तक 229 तक। तो 70 से 60 से 70 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे 212, ठीक है, ये पॉइंट है। 80 पॉइंट का टारगेट है नीचे। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मेरा ट्रेड लेने के पीछे के रीजन। पहली बात, अधिकतर टाइम पुट साइड का मार्केट में क्या होता है, ये टारगेट पॉइंट है। पुट साइड का ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पे स्ट्रेंथ, यानी जो हमने स्ट्रेंथ, देखो मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट ज्यादा से ज्यादा कौन, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, 15 से 20 मिनट वेट करेंगे, अगर ज्यादा कंसोलिडेशन कर जाएगा तो पोजीशन काट देंगे। बट अगर, क्योंकि बस में जो एक बस है उसमें जो पैसेंजर हैं वो पुट साइड के जाने के लिए ज्यादा बैठे। अब कैसे, हम देखो मैं बता रहा हूं फिर से, यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा मजबूत है, 32,000 है। अब एक बार एट द मनी में वॉल्यूम देख लो 55,300 के जोन पे। कॉल बायर 2,74,000 है, पुट बायर देखो 7,72,000 पुट बायर है। यानी देखो कॉल बायर कितने, 2,74,974। मतलब ये बस स्टॉप है और यहां से मार्केट को आगे जाने वाले जो पैसेंजर बैठे हो मात्र 2,74,000 है, ठीक है। और यहीं पे जो पुट बायर है वो कितने, 7,72,894। यानी
जब भी ये मार्केट ब्रेक करेगा तो इसको रीटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ लोग ट्रेड लिए होंगे कॉल साइड के, बट वो ट्रैप होंगे। मार्केट यहाँ पे नीचे जाना, 2,74,000 आगे जाने के लिए बैठे हैं, 7,72,000 मार्केट को नीचे जाने के लिए बैठे, मतलब टोटल 5 लाख वॉल्यूम एट द मनी का जा रहा है। ओवरऑल कितना है आपने देखा ही था टोटल, और कितने ज्यादा है ओवरऑल भी 6 लाख के आसपास ज्यादा है। 2,74,000 कॉल वायर, बहुत ज्यादा वॉल्यूम बेरी से, मतलब स्ट्रेंथ भर भर के है। तो मार्केट में एक चीज है, ये मार्केट वन साइड है, मतलब या तो ये कंसोलिडेशन करेगा या तो ये नीचे जाएगा, ये तो तय है। अब देखो एक चीज हम वाई लाइनर पे सीपीआर की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम सीपीआर की, ग्रीन लाइन की। तो देखो इसको सबसे पहले 940 पे लगाओगे, तो ये भी सेम किया था कि मार्केट जब यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया था, तो थोड़ा सा इसमें बाइंग जरूर आई थी, वॉल्यूम इंटरेस्ट हुए थे। लेकिन अगर आप इसको 10 बजे के बाद से देखोगे ना, यहां से 10 बजे के बाद से देखोगे, तो ये कंटिन्यू इसमें सीपीआर, यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, देखो समझने के लिए, यहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन यहां पे ग्रीन लाइन कंटिन्यूटी इंक्रीज हो रही है, मतलब मार्केट वन साइडेड है आज का, मतलब ऑप्शन बैंक निफ्टी आज का वन साइडेड है। तो आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से दो चीजें बताई हैं, डायरेक्शन पकड़ना और स्ट्रेंथ पकड़ना। तो यहाँ पे वेट करते हैं, मैंने ट्रेड ले लिया, कोई रिस्क जोन नहीं, कोई स्टॉप लॉस आज नहीं, मुझे पता है कि ये ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो बेरिश ही है। तो वेट करते हैं, टोटल 80 पॉइंट का टारगेट है, इंतजार। तो फाइनली जब कभी कभी आप ट्रेड लेते हो और मार्केट ऐसे एक बड़ी कैंडल्स आपके अगेंस्ट बनाता है, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक होते हो। बट मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये मार्केट में जिस दिन आप स्ट्रेंथ पकड़ना सीख गए ना, तो आपका एक तरीके से जो अंदर का एक मिथ होता है कि रिवर्स ना कर जाए या अगेंस्ट ना चला जाए, वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ है ना वन साइडेड है, और ये मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा, और ये मुझे लगता है कि वन साइडेड है, ये एक तरफा ही नीचे जाएगा। यहाँ पे भी सिंपली अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है, थोड़ा सा पीसीआर जरूर अभी तो पीसीआर भी गिर ही रहा है कंटिन्यू, तो मतलब मार्केट में सेलर बस टेस्ट कर रहा है, जल्दी नीचे गिर, इसलिए यहाँ तक नीचे तक आया, इसलिए मैंने पोजीशन स्क्वायर अप भी नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इसको आना नीचे ये तय है 101%। तो फाइनली इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैनल्स बनाने के बाद भी मैं कॉन्फिडेंस था कि नीचे जाएगा। पहले मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर अप कर देता हूँ लास्ट। सो फाइनली निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था, मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर अप कर दिया 951 के पास, और लास्ट हाई इसका 956 तक गया था, और बाइंग प्राइस हमारी 923 के आसपास की थी, और अभी तो और चला गया है नीचे, बट हमने थोड़ा सा जब ये टेस्ट करके ऊपर गया तो हमने बेच पाया। तो मतलब अगर वही कह सकते हो ज़्यादा प्रीमियम का तो ज़्यादा नहीं मिला, 27-28 पॉइंट मिला, बट मैं इस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि ये वन साइडेड है और एक तरफा था, क्योंकि देखो पीसीआर को उतना हमने महत्व दिया नहीं, हमने मेन महत्व सीपीआर को दिया, बायर को दिया बैंक निफ्टी के, और कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के थोड़े बहुत ग्रीन थे। मेन चीज स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। देखो जब आप स्ट्रेंथ पकड़ना सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कितना भी आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हमें ऐसा लग रहा था एक टाइम पे ये तो रिवर्स करने वाला, यहाँ तक एक कैंडल्स बना के गया था, लेकिन मैंने बोला था ना कि कितना भी कोशिश कर ले इसको जाना नीचे है, ये तय है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन नंबर आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।